अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर के फ्लोर के लिए किस चीज़ का इंतखाब करें, टाइल का इंतखाब करें या मार्बल का इंतखाब करें, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो घंटी का निशान है उसको भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा खूबसूरती के हवाले से कि खूबसूरती में जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट रहती है। अगर आप कम कीमत में जो है खूबसूरती चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टाइल को तरजीह दें, क्योंकि टाइल के आजकल मुख्तलिफ जो है डिज़ाइन चल रहे हैं, मुख्तलिफ इसके साइज़ भी चल रहे हैं, और आजकल जो है इसका रवाज भी बहुत चल गया, क्योंकि इसके जो है डिज़ाइन के हवाले से, शाइनिंग के हवाले से ये जो है बेस्ट है। अब ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि टाइल के मुकाबले में मार्बल का बिल्कुल जो है खूबसूरती नहीं है। मार्बल की भी खूबसूरती ये है, लेकिन इसमें ये है कि आप जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा होगा। मतलब जैसे जैसे आप प्राइस ऊपर ले जाएंगे इसी तरह इसकी भी खूबसूरती जो है, खूबसूरती और मजबूती जो है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मजबूती के हवाले से कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट रहती है, मार्बल बेस्ट रहती है या टाइल बेस्ट रहती है। अगर मजबूती के हवाले से देखा जाए तो जो है मार्बल जो है ये मजबूत होती है। अक्सर ये देखने को आता है कि टाइल जो होती है आप लगवाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो है वो अगर आपकी कोई टाइल टूट जाती है तो उसका मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसका डिज़ाइन नहीं मिल पाता, अगर डिज़ाइन मिल जाए तो वो साइज़ नहीं मिलता, इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम आती है। उसके बाद मैं बात करूँगा इसके प्राइस के हवाले से कि प्राइस में कौन सी चीज़ आपको सस्ती पड़ेगी और कौन सी चीज़ आपको महंगी पड़ेगी। तो मार्बल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हद तक जो है सस्ती पड़ती है, और जो टाइल है वो आपको महंगी भी पड़ती है। अब अगर इनके प्राइस अलग-अलग कर मैं आपको बताने लग गया तो तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। इसलिए अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इसके प्राइस के हवाले में भी बता दूंगा, क्योंकि इनके मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइस हैं। आप मार्बल की ढेर सारी इकसाम है, जैसे सनी वाइट, सनी ग्रे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इनके प्राइस भी हैं और इकसाम भी हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको इसके प्राइस के हवाले से भी आगाह कर दूंगा। उसके बाद बात की जाए मार्बल जो होती है इस पर सफाई करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मार्बल में अक्सर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है और इसकी सफाई भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब टाइल की बात की जाए तो टाइल पर जब आप थोड़ा सा भी गीला कपड़ा मारेंगे तो उसकी शाइनिंग निकल आ जाएगी, वो चमकने लग पड़ेगी। इसमें ये फ़ायदा होता है टाइल में कि इसकी सफाई जो है वो थोड़ी सी आसान होती है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए, इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती, तरजीह नहीं दी जाती कि टेम्परेचर के हवाले से कौन सी चीज़ जो है वो बेस्ट रहती है। मार्बल जो सी आपकी होती है वो गर्मी में अक्सर ठंडी रहती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, और जो टाइल होती है वो गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो यार लाइक ज़रूर करना, इससे मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।